देखो, लास्ट क्लास में जो फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर में हम पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो इसमें दो कंडीशन रहती है। एक तो उसके रेजोल्यूशन फॉर्म में, रेजोल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या, आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो रेजोल्यूशन फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है, ऐड करते समय हम क्या करते हैं, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आए तो हमने ये देखा कि अगर किसी ट्राइंगल की दो आर्म्स, किसी ट्राइंगल की दो आर्म्स जो हैं, कोई ट्राइंगल के दो आर्म सेम सेंस में वेक्टर ए और बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो थर्ड आर्म जो सी होगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। ये हमने देखा। फिर ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आया कि अगर थर्ड आर्म अपोजिट डायरेक्शन में है तो तीनों आर्म्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा। फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर किसी पॉलीगन की अलग अलग आर्म्स पे ए बी सी डी और ई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो फाइनल आर्म है जो इस पॉलीगन को क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, तो उसकी वैल्यू एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के बराबर हो जाएगी। फिर हमने जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को समझा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर ये वेक्टर ए है ये बी है तो ये ए प्लस बी हुआ। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ माइनस बी। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो यहाँ पर बी का नेगेटिव वेक्टर बनाया माइनस बी, उसमें एक में माइनस बी को ऐड किया, तो ये जो वेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर पैरेललोग्राम लॉ हमने देखा कि अगर कोई पैरेललोग्राम बनाया जाए जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का यूज करते हुए, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ए और बी के वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर अगर हम ये अल्फा एंगल निकाल लें तो इससे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, और इस डायगोनल की अगर लेंथ पता चल जाए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम पैरेललोग्राम लॉ में आज यही करने वाले हैं। हम जो रिजल्टेंट होता है किसी भी वेक्टर एडिशन में, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा उसे हम सीखेंगे। तो मान लीजिए हमने कोई पैरेललोग्राम लिया, एक कोई पैरेललोग्राम ले लेते हैं। लेट्स से कोई ये पैरेललोग्राम है एक। इस पैरेललोग्राम में वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है। ये तो है वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर ही है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, ए के बराबर है। हम ये देखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हम देखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस डायरेक्शन में वो जाएगा, ये हम चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है तो ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, और ये वेक्टर बी है और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी के बराबर हो गया। दोनों के बीच का एंगल ले लिया कोई, थीटा। अब हमने ये देखा कि ये जो पैरेललोग्राम बना, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी के वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट बनेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये मान लीजिए कोई रिजल्टेंट आर है, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगा, ए प्लस बी से रिप्रेजेंट होगा। होगा या नहीं होगा, समझ में आई बात। अब देखो ये ए है लेंथ, तो ये लेंथ भी ए हो जाएगी, और ये लेंथ बी है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, आमने सामने की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है पैरेललोग्राम में। अगर हम डायगोनल की लेंथ निकाल लें, क्या निकाल लें हम,
डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं तो हमारे पास में रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, डायगोनल वेक्टर है, इसकी अगर लेंथ हमारे पास आ जाए तो लेंथ से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम पॉइंट बना लेते हैं। ये कोई पॉइंट है, मान लो ए, इस तरह से पॉइंट बना दिए। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है। अब हमें कुल मिला के क्या निकालना है, एसी की लेंथ निकालनी है। किसके टर्म्स में? ए के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, बी के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, और उन दोनों के बीच जो एंगल थीटा है इनकी टर्म्स में हमें क्या निकालना है, इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। समझ आई बात? अब देखो इसे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। बी को एक्सटेंड कर दिया और इस बी पर हमने सी से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमने वेक्टर जो पॉइंट बी है उसको एक्सटेंड कर दिया और बी इस लाइन से जो ए वेक्टर उसको एक्सटेंड किया और सी से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जहां पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है उसको पॉइंट ई बोल दिया। भाई 9th-10th में जैसे ज्योमेट्री वाले जो प्रिंसिपल होते हैं वहां पे आपने ये चीजें देखी होगी, कुछ हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना कुछ चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया। कैसे किया? ए को एक्सटेंड करते हुए सी से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो मान लीजिए पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब देखो ये लेंथ ए है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये और ये लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल है ना। ये थीटा है तो ये थीटा, इसको अपन ने कोई अल्फा नाम दिया था। ये थीटा तो ये थीटा हो गया, हुआ नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से समझना, जो पॉइंट बी है, बी और ई की वैल्यू देखें अगर हम थीटा और बी की टर्म्स में, और सी ई की वैल्यू की देखें थीटा और बी की टर्म्स में, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि देखो कॉस थीटा जो होगा, किसमें हम देख रहे हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी बी ई। हम सी बी ई में क्या देखते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है ये तो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो क्या हो जाएगा, बीई अपॉन में स्मॉल बी, है ना। तो यहां से बीई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीई की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा। आ जाएगी क्या यहाँ से, जो हमारा बीई है ये लेंथ कितनी आ गई अपने पास में, बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है। ये लेंथ किसके बराबर आ गई, बी कॉस थीटा के बराबर आ गई। अब ये लेंथ निकालनी सीई, तो सीई की वैल्यू के लिए हम साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा सीई अपॉन में बी। तो यहाँ से सीई की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा। यानी कि जो सीई है ये ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर है। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब देखो आगे हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। ए सी निकालना है ना, तो ए सी निकालने के लिए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ई सी। जो ए ई और सी ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, अगर पाइथागोरस लगाते हैं, है ना। पाइथागोरस क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होता है, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के बराबर होता है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, होता है नहीं होता, है ना। अब देखो ए सी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर। ए ई को क्या लिख सकते हैं अपन, क्या ए बी प्लस बी ई लिख सकते हैं। ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बीई होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर निकालना है,
ए सी स्क्वायर क्या हो गया अपना, मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा एक तरह से। ए सी की लेंथ क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू तो है ए, ये जो ए बी लेंथ है वो किसके बराबर है, एक है। और बी ई लेंथ है वो किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के बराबर है, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ई सी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी साइन थीटा, और उसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये रिलेशन बनेगा हमारे सामने। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये बराबर आ जाएगा, इसका देखो स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो देखो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देखो बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इधर आगे क्या आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा आ गया, आया नहीं आया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये तो हो जाएगा 1। तो यहां से मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है देखो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, और स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। यानी कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी जिनका मैग्नीट्यूड हो और उनके बीच में अगर एंगल थीटा हो, सॉरी साइन थीटा नहीं, ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा। तो अगर कोई भी दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है, अगर उनके बीच कोई एंगल थीटा है तो उनकी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स का, है ना। बहुत जगह काम आता है, जहां पे वेक्टर आ जाता है वहां पे इसको काम में लेना ही पड़ता है, बिना इसके गाड़ी आगे ही बढ़ नहीं पाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है ये फॉर्मूला। तो ये हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। तो ये फॉर्मूला आया अपने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि वो एंगल कितना अल्फा बनाएगा, अगर ये निकालना है। नेक्स्ट अपन को निकालना है, मान लो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अल्फा एंगल की वैल्यू क्या होगी। अल्फा एंगल क्या है कि रिजल्टेंट हमारा हमारे वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ना। ये लेट सपोज रिजल्टेंट है और ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। मान लीजिए वेक्टर ए के साथ कोई अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस ट्राइंगल में अगर हम टेन अल्फा की वैल्यू देखें, टेन अल्फा, हमें अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। टेन अल्फा देखो क्या आएगा, ट्राइंगल ए सी ई में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ई सी, और बेस कितना है, ए ई। तो ये क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन में ए ई हो जाएगा। अब ई सी अपॉन ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए ई को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, ए ई को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई लिख सकते हैं।
अब EC की वैल्यू देखो कितनी है, CE या EC की वैल्यू, ये तो हो गई B साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगी A प्लस B कॉस थीटा। तो यहाँ से टेन अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हमारे पास टेन अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये आ गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए हो गया, और एक पॉइंट हो गया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो, ये तो था वेक्टर एडिशन के लिए ये दो फॉर्मूले। ये फॉर्मूला काम आता है डायरेक्शन के लिए, और ये फॉर्मूला आता काम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? देखो यहां पर एक फॉर्मूला और होता है कि अगर मान लीजिए ये बीटा एंगल, अपन इसको बोले किसको, कि यही जो रिजल्टेंट है, अगर यहां से कोई बीटा एंगल बना रहा हो, किससे एंगल बना रहा हूं, बीटा एंगल बना रहा हूं, किससे, बी से। अभी देखो ये अल्फा तो क्या है, ये अल्फा है एंगल विद ए, है ना, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है। अगर ये ही रिजल्टेंट बी के साथ कोई बीटा एंगल बना रहा हो, किसके साथ, बी के साथ कोई बीटा एंगल बना रहे हो, हालांकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो है थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अगर रिजल्टेंट जो है बी के साथ क्या बना रहा है, कोई बीटा एंगल बना रहा है, ये वेक्टर बी है, इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना कि इस tan बीटा की वैल्यू जो होगी ना, tan बीटा, इसकी वैल्यू होगी, tan बीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, tan बीटा की वैल्यू होगी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर इस तरह का हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट बनेगा, है ना, तो उससे आएगा ये चीज़। ठीक है, या फिर इसको यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको यहाँ से आगे एक्सटेंड करके सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हमें चीज़ें मिलेगी। ठीक है, ये बीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ से देखो जो फॉर्मूला आएगा, अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये थीटा अगर है, देखो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जैसे इस तरफ किया तो उस समय अब इस तरफ एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। जैसे ये देखो, डी को थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड किया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी वापस थीटा हो जाएगा। अब ये ए है, तो इतनी लेंथ, जैसे ये बी कॉस थीटा हुई थी, ये लेंथ क्या हो जाती है,
ए कॉस थीटा हो जाएगी, और ये लेंथ हो जाएगी ए साइन थीटा। क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा हो जाएगी। तो यहां से देखो टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला आएगा, टेन बीटा बराबर ये आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में बी की जगह ए रख दो और ए की जगह बी रख दो बस। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हालांकि ये फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूले से जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा और वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है कि जो रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट के लिए वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे वापस हम यही हमारा पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ये सपोज हमने लिया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और ये हो गया इनका रिजल्टेंट वाला वेक्टर। ये तो हो गया वेक्टर ए प्लस बी। हम देखना चाहते हैं ए माइनस बी। क्या देखना चाहते हैं, तो हमें माइनस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले। तो देखो माइनस बी वेक्टर बनाएंगे तो ये इधर बनेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए माइनस बी के लिए अगर हम देखें तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, मान लो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आता है, ये रिजल्टेंट क्या है, मान लीजिए ए माइनस बी है। जैसे ये ए प्लस बी, देखो ए और बी के बीचों बीच कोई एंगल अल्फा से गुजरने वाला जो वेक्टर है, वो तो क्या हो गया, इनके एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच से कोई रिजल्टेंट निकल रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात तो ये देखते हैं कि ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है। ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, तो क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा नहीं है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। अब देखो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, हमें निकालना है रिजल्टेंट टेंट ऑफ किसका, वेक्टर ए एंड माइनस बी वेक्टर का, जिनके बीच में एंगल कितना है, एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा है। ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, जिनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है ना। तो यही फॉर्मूला जो अभी हमने देखा उसी को ही वापस काम में लेते हैं। हमें निकालना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो 2ab, यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन कॉस के बाद जो एंगल है, अभी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा की बजाय 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अभी देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल, माइनस बी के बीच में कितना एंगल है, ए और बी के बीच में तो थीटा एंगल है, लेकिन ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। तो वहां पे क्या रख दिया
कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखो हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं अपन। कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का। समझ में आई बात? ठीक है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी के रिजल्टेंट का। अब देखो ये भी एंगल मान लो कोई फाई बना रहा हो, जो a माइनस बी है वो लेट सपोज वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो फाई एंगल बना रहा है वेक्टर a के साथ। किसके साथ, वेक्टर a के साथ। तो हम ये एंगल भी निकालना चाहें तो एंगल एंगल में बाय किसके द्वारा, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी विद a वेक्टर। तो इस केस में जो tan फाई की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाएगी, b साइन थीटा होता है, b साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होता है, उसकी जगह क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, उसमें थीटा की जगह क्या रख देंगे 180 माइनस थीटा रख देंगे। तो उससे देखो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू है ये तो केवल साइन थीटा ही रहती है, और हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से जो टेन फाई की वैल्यू है ये आ जाएगी बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किस केस में, जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का केस हम सॉल्व कर रहे हो। क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, जो वेक्टर बी के ए के साथ एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये तो नोट कर लिया, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। ये देखो फॉर्मूले हैं
बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के सवाल अपन को करने हैं। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों में हमें ध्यान रखने हैं।